हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो बेटा, जैसे कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कल वाले लेक्चर में, आप लोगों ने देखा होगा, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लेक्चर इसके 4 लगेंगे, इससे ज़्यादा लेक्चर आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और शॉर्ट वीडियो भी डल चुकी हैं जिसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप लोगों का काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेन, कॉपी, वाटर बॉटल सब निकाल लो। तो ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी बताया गया, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में बेटा आपको ये बताया हुआ है टोटल टाइप एंड नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ में रहते हैं कितने टाइप के हैं और कितने हैं, इसमें अल्टीमेटली ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक आप लोगों के लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें है, अर्थ पे है। ठीक है, IUCN 2004, मतलब ये आप पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, 12th वाले चैप्टर में इसमें आपको बताया हुआ है स्लाइटली जो है ना ग्रेटर होता है 1.5 मिलियन स्पीशीज से। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन वर्सेस टेक्सोनॉमी। अब ये क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी क्या है। क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये लिखा है ऑब्जर्व कर सकते हैं हम अपने देखने वाले कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम एक जगह सारे चीजों को इकट्ठा कर देते हैं। लाइक ये आपके पेन्स है, मान लो पेन्स है, हम देखकर पता कर सकते हैं कि ये सारे ब्लैक पेन है, राइट। हम इसे पता कर सकते हैं। अब मैं इन्हें ब्लैक पेन को इकट्ठा करके एक कंपार्टमेंट में रख दूंगी। जब भी मुझे ब्लैक पेन की नीड होगी मैं इसमें से निकाल लूंगी। ठीक है, मैं इसमें से एक पेन, ब्लैक पेन ले लूंगी। तो यही होता है, अगर हम ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेबल फीचर देखकर, कैरेक्टर्स देखकर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करें, इकट्ठा करें और एक जगह रखें। ठीक है, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैग्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को का क्लासिफिकेशन किसी में बेटा डिफरेंट टैग्सा में। अब टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी, AP डी कैंडोल ने। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अगर हम बोले तो वो कौन थे, कैरोलस लीनियस। ठीक है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी यही बताऊंगी। एक्सटर्नल फीचर जो हम बाहर से देख सकते हैं, फीचर आईज, नोज, लिप्स, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फीचर, दैट इज मॉर्फोलॉजी। इंटरनल फीचर्स जो हम देख नहीं सकते, इंटरनल, अंदर की साइड, उन्हें क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, राइट। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। सेल स्ट्रक्चर, हर एक चीज सेल से मिलके बनी है, राइट, सेल स्ट्रक्चर। डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। ठीक है, ये क्या है बेटा, बेसिस है किसके, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के। अब प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखो, अगर आप कोई भी चीज देखते हो, ठीक है, लाइक हमने ये ब्लैक पेन वाला एग्जांपल ही लिया, हमने इसे पहचाना, ठीक है, आइडेंटिफाई करा, हमने ब्लू और ब्लैक पेन में आइडेंटिफाई किया कौन सा ब्लू है कौन सा ब्लैक है देखकर, राइट। फिर इनका नाम रखा कि ये ब्लू ब्लैक पेन है और वो वाले दूसरे वाले ब्लू पेन है, राइट। तो यही चीज है, पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि ये है क्या, ये एक पेन है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन सा ब्लैक पेन है कौन सा ब्लू पेन है। ठीक है, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और उनका नाम देते हैं। समझ में आया। सिस्टमैटिक्स क्या बेटा, ये लैटिन वर्ड है। टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड। फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है ऑर्गेनिज्म के अमंग। ओरिजिन फ्रॉम टाइटल ऑफ पब्लिकेशन बाय कैरोलस लीनियस, जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरली। अब देखो, कैरोलस लीनियस ने ना 2 बुक लिखी थी। ठीक है, 2 बुक के क्या आए थे, ये ऑथर थे।
कौन कौन सी? स्पीशीज प्लांटरम, प्लांट से पता लग रहा है इसके इसमें इस बुक में प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी, प्लांट के नेमिंग के बारे में। सिस्टमा नेचुरल, नेचर के अकॉर्डिंग एनिमल्स, ठीक है। तो स्पीशीज प्लांटरम जो बुक थी उसमें प्लांट की नेमिंग हो रही थी, जबकि जो सिस्टमा नेचुरल था ये क्या था बेटा, इसमें एनिमल की नेमिंग हो रही थी। फर्स्ट एडिशन इसका 1735 में आया, 10th एडिशन इसका 1758 में, ठीक है। और ये किस में था? 1753 एनसीईआरटी में। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इनको बोलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया था और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था। कौन? कैरोलस लीनियस। टेक्सोन एंड कैटेगरी। अब देखो टेक्सोन में क्या क्या होता है? मेमेलिया, प्लांटे, एनिमल। अब मैमल्स को हम कैसे पहचानते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनके पास, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। प्लांटे एनिमल्स में इस सब में क्या आता है? प्लांट में वीट, एनिमल में डॉग, कैट, ये सब। बर्ड्स क्या है? एव्स। एंड एल्सेशियन क्या है? ब्रीड है एक। ऐसे ही कैटेगरी की बात करें हम तो क्लास, किंगडम, फाइलम, ब्रीड और ये सब, ठीक है। रैंक या फिर लेवल बोले हम एक पर्टिकुलर टेक्सोन को, उससे क्या बोलते हैं? कैटेगरी। एक पर्टिकुलर टेक्सोन का लेवल, उसे क्या बोलेंगे? कैटेगरी। अब देखो नोमेनक्लेचर, आपका नाम है, समझ लो एग्जाम्पल आपका नाम है। अब किसी किसी का ये होता है एक ही नाम रहता है, लेकिन मोस्टली 99 पीपल का ये रहता है कि लोकल नेम और साइंटिफिक नेम रहते हैं, ठीक है। लोकल नेम आप बोलो, आपका नाम है, आपका घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, राइट। घर का नाम सब जानते होंगे, नहीं जानते? बिल्कुल सही बात है, नहीं जानते। तो देखो घर का नाम सब नहीं जानते, सिर्फ आपके घर वाले जानते हैं। जो आपका स्कूल का नाम है वो आपके घर वाले भी जानते हैं, स्कूल वाले भी जानते हैं, बाहर वाले भी जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ, लोकल नेम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के, हर एक स्पीशीज के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोकल नाम होते हैं। लेकिन साइंटिफिक नाम क्या होते हैं? हर कंट्री में, हर जगह एक ही नाम से उसे बुलाया जाता है, वो है उनका साइंटिफिक नेम, ठीक है। वन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय अ सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में एक ही नाम से बुलाया जाए, वो है साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम ओनली एंड दैट नेम इज गिवन टू इट ओनली। समझ में आया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया कैरोलस लीनियस ने दिया था, और ये सिर्फ 2 वर्ड्स का रहता है। चाहे किसी भी साइंटिफिक नेम को देख लो, सॉरी नोमेनक्लेचर 2 वर्ड, एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड भी है। एग्जाम्पल टेक्सोनॉमी, एग्जाम्पल बताती हूँ टेक्सोनॉमी के। देखो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, इसे मैंगो बोलते हैं, राइट। मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, MANGO, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है बेटा? मैग्नीफेरा इंडिका। किसने दिया था? किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था ये नाम? कैरोलस लीनियस, राइट। अब देखो कोई भी साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो तो वो आप कैसे लिखोगे? अगर मैग्नीफेरा 2 वर्ड्स का है, सबसे पहला वर्ड जो होता है वो क्या आपका डिस्क्राइब करता है? जीनस। जो आपका सेकंड वर्ड होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? स्पीशीज, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पीशीज डिस्क्राइब करता है जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट वर्ड रहता है जिसे हम जीनस बोलते हैं वो हमेशा बड़े लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो स्पीशीज होते हैं, सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज होता है, उसका हमेशा जो लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैग्नीफेरा इंडिका, तो आप लोग इसे लिखोगे कैसे? ये वाला सही तरीका है लिखने का, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका, सॉरी मैग्नीफेरा M जो है जीनस वाला वो बिग से स्टार्ट हो रहा है, देन स्मॉल वाला स्टार्ट हो रहा है, स्पीशीज वाला स्मॉल से, एंड थर्ड वर्ड जो होता है बेटा वो होता है आपका ऑथर का, जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, ऑथर का नाम। तो ये किससे क्या पता लगता है? अगर हम बाद में लिखते हैं उसको स्पेसिफिक एपिथेट से बाद में लिखते हैं, वो हमें क्या बताता है कि जो स्पीशीज है वो डिस्क्राइब करी है इस वाले ऑथर ने, जिसका नाम पीछे आ रहा है। समझ में आया? अगर हम देखो लिखते हैं साइंटिफिक नेम तो उसे हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, वरना वो प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में लिखा जाता है। देखो यहीं पे लिखा होगा आप लोगों का सब कुछ,
रूल्स क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है। प्रिंटेड में इटैलिक्स में लिखा जाता है वैसे, ताकि ये लैटिन लैंग्वेज को लेटरलाइज कर सके। हैंड रिटन लिखा जाता है तो अलग अलग लिखा जाता है, बड़ा पहला लेटर कैपिटल आता है जो जीनस को डिस्क्राइब करता है, जो दूसरा वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और सबको अंडरलाइन किया जाता है। और थर्ड नंबर पे क्या आता है, ऑथर का नाम, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। होमो सेपियंस ह्यूमंस का होता है बेटे, होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है क्या, होमो सेपियंस। यूज फॉर सब स्पीशीज एनिमल्स के लिए, ऑल्सो यूज फॉर वेराइटीज प्लांट्स के लिए। थर्ड वर्ड इज एडेड, थर्ड वर्ड ऐड हो जाता है। फॉर्मेशन अलोंग विद टू काइंड ऑफ हायर क्लासेस, आउट ऑफ एनसीईआरटी था बेटा वैसे वो। अब देखो, अब आपका क्या होता है ना, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यही मेन है पार्ट। देखो 7 होती हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये आपकी 7 की 7 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 7 है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे मैम ऑर्डर वाइज, कीप, पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। देखो ये देखा, कीप, पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से किंगडम, पोर्ट से फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक से स्पीशीज। हायर से बेसिक, लोएस्ट। अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। किंगडम से स्पीशीज आते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब देखो इसमें लिखा क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप नहीं होता, बट ये क्या इन्वॉल्व करता है, हियरार्की ऑफ स्टेप्स, जैसे भी मैंने आपको बताया। ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक, लेवल, कैटेगरी, कॉमनली रिफर्ड एज टेक्सोन, इन्हें टेक्सोन बोला जाता है। टेक्सोनॉमिकल हियरार्की क्या है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इस टेक्सोनॉमिक हियरार्की। अब किंगडम से स्पीशीज तक आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी, एंड स्पीशीज से किंगडम तक जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम देखेंगे बहुत सारी वेराइटीज को, बी इट पोटेड प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, पेट्स और एनिमल्स कोई भी। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं दे सकते, लेकिन वो फिर भी हमारे आसपास होती है। अगर आप एरिया को इंक्रीज कर दोगे तो और आप वेराइटी देख पाओगे ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इफ यू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में देख पाएंगे तो आपको अलग अलग बड़े बड़े टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म आप देख पाओगे, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो स्पीशीज। स्पीशीज बेटा अलग अलग उसकी होती हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज क्या होती है इसकी, 1.7 से 1.8 मिलियन, मैंने आपको बता दिया। बायोडाइवर्सिटी या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो अर्थ पे, उसे उनकी स्पीशीज कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन तक, ठीक है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। चाहे हम न्यू एरियाज में जाएं या पुराने एरियाज में जाएं, हमें नए नए ऑर्गेनिज्म दिखते रहेंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पहले भी बताया गया बहुत सारे मिलियन प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं दुनिया में। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम, अपने लोकल नाम में जाने जाते हैं, अपने अपने एरिया में लोकल नाम के जाने जाते हैं। अलग अलग प्लेस में अलग अलग नाम से, अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग नाम से, ठीक है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग, जिसमें मैंने आपको प्रोसेस बताया, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। IUCN मैंने आपको बताया, नॉमेनक्लेचर कोड होता है, इंटरनेशनल कोड होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी होता है, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है।
द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम क्यों रखा गया? ताकि सारी दुनिया में, सारे देशों में, पूरी दुनिया में सारे देशों में उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से बुलाया जाए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल नेम, मैंने आपको बताया साइंटिफिक नेम, दो उसमें बटे हुए हैं, जीनस एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने भी दिया था, भी नहीं, सिर्फ कैरोलस लीनियस ने दिया था। जैसे मैग्निफेरा इंडिका मैंने आपको बताया। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं लिखने के, मतलब नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं बेसिकली? बायोलॉजिकली नेम आर जनरली लैटिन, रिटन किस में होते हैं? इटैलिक्स में। दे आर लेटिनाइज्ड एंड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, लैटिन से ड्राइव्ड हुए, लेटिनाइज्ड हुए हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा जीनस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड लेटर हमेशा, वो सेकंड वर्ड हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। बोथ वर्ड्स आर बायोलॉजिकल नेम। जब हैंड रिटन से लिखा जाता है तो अलग अलग लिखा जाता है और अंडरलाइन किया जाता है। अगर प्रिंटेड करवा रहे हैं, प्रिंट करवाएं तो इटैलिक्स में, ताकि उनकी लैटिन ओरिजिन इंडिकेट कर पाए। जीनस जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये। समझ में आया? 3 एनसीईआरटी के और रह गए बेटा। नेम ऑफ द ऑथर मैंने आपको बताया, जब हम स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं उसके बाद हम नेम ऑफ द ऑथर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बता पाए कि ये किसने डिस्क्राइब किया, कौन से ऑथर ने इसे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, फिर आता है आपको क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन वगैरह के बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है आपको नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डॉग्स, काउ, सब ये कैट वगैरह ये हम डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे इसको। अभी एक एक चीजें नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे ना, टेक्सोनॉमी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर क्या है बेटा? प्रोसेस है टेक्सोनॉमी के। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, कोई न्यू नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम जो है, हमें ना बहुत ज्यादा मन करता है, इंटरेस्ट लेते हैं हम न्यू ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, राइट? पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। अर्ली डेज में क्या होता था? ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स के लिए। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ब्रांच ऑफ साइंस रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स, इसे हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। जैसे सिस्टमैटिक नेचुरल किसने दिया था बेटा? कैरोलस लीनियस ने दिया था बुक में। क्या होता है इसमें? किसकी पढ़ाई होती है? एनिमल्स की। कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मैंने आपको बताया, वही की पोर्ट क्लीन वाला। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और हर एक मैंने आपको बताया भी है, रैंक, लेवल, कैटेगरी, ये क्या कहलाता है? टैक्सॉन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं होता, लेकिन हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं ये। चलो बेटा, नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। कितनी स्पीशीज हैं अर्थ पर? बताओ 1.8 मिलियन। विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क्राइब स्पीशीज? अब देखो बेटा, 1.8 में से भी ना आप लोगों की 1.25 जो है एनिमल्स की होती है, जिसमें एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स की होती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। द नंबर ऑफ डिस्क्राइब एनिमल्स स्पीशीज इज अप्रोक्सीमेटली। एनिमल्स की कितनी होती है? 1.25 अराउंड मैंने आपको बताई है ना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? टेक्सोनोमी, राइट? तो बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टेड लगा होगा और आप लोगों ने इंटरेस्ट लेकर पढ़ा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।